आज का हमारा टॉपिक अवनींद्रनाथ टैगोर है। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने की इनकी संभावना भी है। बात करते हैं इनके जन्म की, अवनींद्रनाथ ठाकुर की। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जुटासांको प्रांत में हुआ था। जुटासांको प्रांत की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? ये कोलकाता में पड़ता है और ये बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। इनका बचपन से ही कला में इंटरेस्ट था। ये बचपन से ही, बाल्यकाल से इनकी रुचि थी कला में और इन्होंने शुक्ला भिसारे चित्र बनाए जो पूर्णतः भारतीय शैली में था। ये इनका पूर्णतः भारतीय शैली में बना इनका प्रथम चित्र था। जब क्वेश्चन पूछेगा भारतीय शैली में बना इनका प्रथम चित्र, जो पूर्णतः भारतीय शैली में बना इनका प्रथम चित्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? शुक्ला भिसारे है। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ ने सिनोराधी लाडे के शिष्य भी रहे और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य ईवी हैवल से। यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। ये इन्होंने अजंता राजस्थानी पहाड़ी व मुगल शैली को अपनी प्रेरणा का, अपनी शैली एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया था। इन्होंने इन शैलियों से प्रेरित होकर अजंता, मुगल और राजस्थान से प्रेरित होकर कई इन्होंने चित्र भी बनाए, जैसे कि बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी। इन्होंने 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से, जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उससे प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता चित्र बनाया और भारत माता चित्र जो बनाया वास पद्धति में बनाया था। इन्होंने अवनींद्रनाथ कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। ये कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे थे। बात करें इनके नाटककार होने की, तो नाटककार ये थे, ये अवनींद्रनाथ बाबू कुशल अभिनेता थे। इन्होंने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में भी अभिनय किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक थे डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी इन्होंने अपने सक्रियता से भाग लिया था। अब बात करें इनकी शिष्य परंपरा की, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य में जो प्रमुख शिष्य थे वो थे असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, चगुताई, नंदलाल बसु, छिदेन्द्रनाथ मजूमदार और शारदा वकील इनके प्रमुख कलाकार थे, इनके प्रमुख शिष्य थे। ये जो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक भी थे, कला समालोचक भी थे, साहित्यकार भी थे, रंगमंच थे, अभिनेता थे, संगीतकार थे एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। इनके चाचा का नाम की बात करें तो इनके चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। ये इनके चाचा थे और इनके बड़े भाई गगनेन्द्रनाथ थे। गगनेन्द्रनाथ और अवनींद्रनाथ ने सन 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुई थी। अब आइए से रिलेटेड कुछ जानकारी होगी और कुछ हम इनसे रिलेटेड, ये थी अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जानकारी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आधुनिक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ होता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? बंगाल स्कूल से होता है। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता यानी कि बंगाल शैली के जनक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अब बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म। तो अभी हमने बताया अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुटासांको प्रांत में। जुटासांको प्रांत कहाँ पड़ता है? तो मित्र कलकत्ता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि वर्मा का जन्म। इनसे रिलेटेड आइए, राजा रवि वर्मा का जन्म, ए के स्वामी का जन्म, नंदलाल बसु का भी जन्म हम जान लेते हैं। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ए के स्वामी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ए के स्वामी का जन्म 22 अगस्त 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। बात करें नंदलाल बसु के जन्म की, तो नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? दिसंबर 1882 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। मुंगेर कहाँ पड़ता है? तो मुंगेर बिहार में पड़ता है। अब बात करें बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? तो बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? वास तकनीक के लिए जानी जाती है। वास तकनीक में चित्रों को धोया जाता है। क्वेश्चन है, वास तकनीक में चित्रों को धोया जाता है। वास तकनीक में चित्रों को धोया जाता है, लेकिन ना अधिक ज़्यादा ना अधिक कम, इसको आवश्यकता अनुसार धोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ रही हैं।
बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ कौन सी रही हैं? अजंता, मुगल, राजस्थान। बात करें बंगाल शैली को कहा जाता है, यानी कि बंगाल शैली को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो बंगाल शैली को वास शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली और पुनरुत्थान शैली के नाम से बुलाया जाता है बंगाल शैली को। अब फ्रेंड्स बात करें अवनींद्रनाथ ठाकुर, बात करते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक कला गुरु। अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी थे। भारत की प्रथम महिला कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत की प्रथम महिला कलाकार के रूप में सुनैना देवी को जाना जाता है। और सुनैना देवी कौन थी? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ की प्रिय कलाकार शिष्या, इनकी जो प्रिय कलाकार शिष्या रही वो कौन थी? रानी चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति का प्रशिक्षण जिन जापानी कलाकारों से प्राप्त किया वो कौन थे? वो ताइकान और हिदिसा थे। ताइकान और हिदिसा कहाँ के थे? ये जापानी कलाकार थे। कौन सी पद्धति से इनको प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ताइकान और हिदिसा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने, तो वास पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में किसका कथन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का? तो ये कथन किसका है? पद्म माहेश्वरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रहे, कब रहे? 1898 से 1905 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास पद्धति चित्रण के जन्मदाता। वास पद्धति चित्रण के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति का प्रशिक्षण किससे लिया था? जापानी कलाकार। जापानी कलाकार कौन? ताइकान और हिदिसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। अब बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ और गंगेंद्रनाथ थे। बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इसके लॉर्ड किचनर थे। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 35 सदस्य थे, जिसमें 5 भारतीय थे और 30 विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास चित्रकला शैली से संबंधित है। वास चित्रकला शैली से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, हरिलाल मेड, सुखबीर सिंह और सिंघल। क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के अंतिम दिन नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये विक्टोरिया संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 ईस्वी में निर्मित भारत माता का चित्रण किस शैली में हुआ है? यह वास पद्धति में हुआ है। वास पद्धति में हुआ है। अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैलियां हैं, कौन सी शैली है? समन्वयवादी। अवनी बाबू ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए थे? तो कितने चित्र बनाए थे? 32 चित्र बनाए थे। अवनी बाबू ने रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए थे? तो मित्रों 32 चित्र बनाए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर अवनी बाबू के चाचा जी थे। अवनी बाबू ने कौन सा चित्र बनाकर अपनी तुलिका त्याग दी थी? अवनी बाबू ने रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण चित्र बनाकर अपनी तुलिका त्याग दी थी। बंगाल शैली के मुगल सिद्ध कलाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प षड्रंग पुस्तक के लेखक कौन थे? अवनींद्रनाथ थे। और इन्होंने षड्रंग पुस्तक को किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने बंगला भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण भारतीय शैली पर आधारित अवनींद्र का प्रथम चित्र है शुक्लाभिषार्य। कौन सा चित्र है? शुक्लाभिषार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छ देवयानी राधा कृष्ण भित्ति चित्र निर्मित है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे। जैसे कि अभी मैंने बताया, इसकी पहले इस क्वेश्चन पर चर्चा हो चुकी है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 विदेशी और 5 भारतीय, कुल 35 सदस्य थे। स्थापना कब मैंने बताई अभी 1907 ईस्वी में हुई थी। और इसके बात करें संस्थापक कौन थे? अवनींद्र नाथ और गगनेंद्र नाथ। और आगे क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष ही मैंने अभी बताया कौन थे, लॉर्ड किचनर। क्वेश्चन है रूपम कला पत्रिका का प्रकाशन कब और किसने शुरू किया। तो रूपम कला पत्रिका का प्रकाशन ओसी गांगुली ने कब किया? 1919 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति किसे मिली? तो ये नंदलाल बसु को मिली। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो अवनी बाबू की। इनकी और भी चित्र श्रृंखलाएं हैं, जैसे चिड़िया श्रृंखला, अरेबियन नाइट श्रृंखला और मुगल श्रृंखला। अवनींद्र ठाकुर की पुस्तक, अवनींद्र ठाकुर की पुस्तक कौन सी है? तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। ये किसकी पुस्तक है? अवनींद्र टैगोर की। तो मित्र, आज के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड इन जो हमने आज पढ़ाया है इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू क्लास।